पर बात कर लेते हैं बीपीसीएल और कोटक बैंक के बारे में। सर, बीपीसीएल को क्या अभी अवॉइड करके चले, वो ज्यादा बेहतर है? जी, जिस प्रकार से हम क्रूड में एक तरफा लगातार अप डाउन स्विंग्स यहाँ पर एमसीएक्स मार्केट में हमें देखने को मिल रहे, तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट हमें सारे ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज पर भी देखने को मिल रहा है। अभी अगर बीपीसीएल की बात करें तो ऊपरी स्तर से यहाँ पर भी हमें एक हल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, पर ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना है स्टॉक में। अगर नीचे में देखें तो करीबन 265 से लेके 250 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और ऊपर में रेजिस्टेंस करीबन 350 से लेके 380 के रेजिस्टेंस जोन है। तो थोड़ा सा यहाँ पर एक रेंज में कामकाज करता हुआ हमें नजर आ रहा है। अगर फ्रेश खरीदारी भी करनी है तो बाय ऑन डिप्स यहाँ पर करीबन 260 से लेके 250 के जोन में अगर स्टॉक मिलता है तो यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हो। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस करीबन 220 का यहाँ पर मेंटेन रखना है, और ऊपर में हमारा पहला टारगेट करीबन 350 रहेगा, और जैसे ही 350 से 60 के जोन को क्रॉस करेगा तो वापिस जो इसका प्रीवियस हाई था करीबन 390 से लेके 400 तक के, तो यहाँ तक हमें स्टॉक जाता हुआ नजर आ सकता है। जी मैम। चलिए, तो यहाँ पर जो है बीपीसीएल में आपको ये सलाह दी गई। नेक्स्ट यहाँ पर कोटक बैंक जरा ले आइए स्क्रीन पर, कोटक बैंक का चार्ट, उसको भी देख लेते हैं कि चार्ट स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है दीपक सर को। जी जी मैम, जिस प्रकार से कोटक बैंक में हम देख रहे तो ट्रेंड अभी भी इसमें भी पॉजिटिव है। थोड़ा सा रेंज में मार्केट की गिरावट के चलते ये भी थोड़ा सा हमें एक रेंज बाउंड कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। नीचे में देखे तो करीबन 340 से लेके 300 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग मेजर सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पर भी अगर किसी का लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो जरूर यहाँ पर 340 से लेके 300 के जोन में खरीदारी कर सकते हो। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस करीबन 250 रुपीज का मेंटेन रखना है, और ऊपर में हमारा पहला टारगेट करीबन इसमें 420 से लेके 430 का रहेगा। जैसे ही स्टॉक करीबन 450 के जोन को क्रॉस करता है तो वापस इसमें एक तरफा रैली हमें करीबन 500 तक की भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ट्रेंड पॉजिटिव है। लॉन्ग टर्म के नजरिए से बाय ऑन डिप्स का यहाँ पर भी आप नजरिया रख के कामकाज रख सकते हैं। जी मैम। चलिए, अरुण गौर जी का सवाल आया है, कह रहे हैं कि मुझे एपेक्स फ्रोजन फूड के ऊपर सवाल पूछना था। मैंने उसको बाय किया हुआ है 471 रुपए में। अच्छा ठीक है, 471 में सर इन्होंने बाय किया है, और 3-4 महीने तक का इनके पास टाइम है। तो आपकी सलाह क्या रहेगी इस पर? जी, हाल ही में इसको लेकर खबर आई थी, और खबर के चलते ही ये स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी वन वे रैली स्टॉक में दिखाता हुआ नजर आ रहा था। अभी अगर बात करें तो स्टॉक वापिस एक बार अपने उच्चतम स्तर के पास ही कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। तो फ्रेश खरीदारी यहाँ पर अवॉइड करनी चाहिए। निचले स्तर पे अगर बात करें तो करीबन 320 से लेके 330 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और 200 ईएमए का एक सपोर्ट जोन वहीं पर निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर इंतजार करें फ्रेश खरीदारी। अगर स्टॉक वापिस ऊपर में 520 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो ही हम यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करेंगे, वरना हम निचले स्तर पे करीबन 320 से लेके 330 के जोन में आता है तो वहां पर हम धीरे धीरे करके खरीदारी स्टार्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात करें तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस करीबन 250 का यहाँ पर मेंटेन रखना है, और ऊपर में टारगेट 520 के यहाँ पर हमारे पहले देखते हुए हमें मिल सकते हैं। जी मैम। चलिए ठीक है, तनुजा जी का क्वेश्चन है सर केफिन टेक को लेकर के, इस पर आपका क्या व्यू रहेगा? जी, केफिन टेक्नोलॉजीज की अगर बात करें तो आज इसमें एक अच्छी खासी हमें ऊपरी स्तर से एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, और ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड अभी भी इसमें पॉजिटिव है। नीचे में सपोर्ट देखे तो करीबन 780 से लेके 820 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो ये इस जोन के पास करीबन 800 से लेके 820 के जोन के पास स्टॉक वापिस आता है, तो यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हो। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली करीबन इसमें 700 रुपीज का मेंटेन रखना है, और पहला टारगेट इसमें करीबन 1000 से लेके 1020 का रहेगा। जैसे ही ये स्टॉक 1020 के लेवल को क्रॉस करेगा तो वापिस इसमें 1180 से लेके 1200 तक के लेवल से यहाँ पर ओपन हो गए। तो ट्रेंड पॉजिटिव है। यहाँ पर भी करीबन 820 से लेके 800 के जोन में अगर प्राइस वापिस मिलती है तो जरूर यहाँ पर खरीदारी करनी है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 700 रुपीज का मेंटेन रखना है, और टारगेट 1020 और 1020 क्रॉस करता है तो 1180 से लेके 1200 तक के यहाँ पर आप लेकर कामकाज कर सकते हैं। जी मैम।
चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर योगेश जैन जी हैं, पूछ रहे हैं वारी एनर्जी को लेकर के। जी, अगर हम वारी पूछ रहे हैं सर एनर्जीज की बात, 35 जी, पूछ रहे हैं कि जी 3500 के आसपास जो है कब तक आता हुआ नजर आएगा ये काउंटर? अभी जो है 3126 पर चल रहा है, कब तक वेट करना चाहिए इन्हें? जी वारी एनर्जीज की बात करें तो अभी अगर देखें तो इसके रिजल्ट्स आए थे और उसी के चलते हमें ऊपरी स्तर से यहाँ पर एक अच्छी खासी शार्प प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी। अभी अगर नीचे में सपोर्ट की बात करें तो करीबन राउंड फिगर 3000 का एक अच्छा खासा साइकोलॉजिकल जोन भी है, तो 200 ईएमए सपोर्ट भी यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो 3000 के लेवल्स एक अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर ये 3000 लेवल्स ब्रेक डाउन करता है तो नीचे में वापस 2800 तक के लेवल्स यहाँ पर ओपन हो गए। ऊपर में फ्रेश खरीदारी जब तक स्टॉक 3300 के लेवल्स को क्रॉस नहीं करता क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक यहाँ पर हमें फ्रेश अपसाइड रैली भी थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। तो इंतजार करें, जैसे स्टॉक 3300 लेवल्स को क्रॉस करेगा तो अगला पड़ाव इसमें 3500 से लेके 3560 के ओपन हो गए। स्टिक स्टॉप लॉस नीचे में 2800 रुपए का मेंटेन रखना है, और अगर फ्रेश खरीदारी भी करनी है तो 3000 के पास कर सकते हो 2800 का स्टिक स्टॉप लॉस, और ऊपर में पहला टारगेट 3300 का रख के आप कामकाज कर सकते हैं। जी मैम। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर नई खरीदारी आप 3000 पर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है राधेश्याम जी का, डेटा पैटर्न और जीएमडीसी। सर यहाँ पर बाइंग प्राइस क्या रहेंगी और टारगेट्स क्या लेकर के चलें? जी जिस प्रकार से हम डेटा पैटर्न स्टॉक की बात करें तो इसमें एक अच्छी खासी तेजी, एक तरफा रैली। अगर स्टॉक की बात करें तो वह अच्छा खासा एक टेक्निकल पैरामीटर्स पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन था, उसका सक्सेसफुली इसने ब्रेकआउट भी दिया करीबन 3550 के पास। और अभी अगर बात करें तो स्टॉक करीबन 4100 के पास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। वापिस गिरावट में स्टॉक अगर 3500 से लेके 600 के जोन में मिलता है तो वहां पर एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी रहेगी खरीदारी करने की। स्टिक स्टॉप लॉस करीबन इसमें अगर रखना है तो 3200 रुपए का स्टिक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन रखना है, और ऊपर में टारगेट 4300 का पहला रहेगा। और जैसे ही 4300 के लेवल्स क्रॉस करेंगे तो 4500 से लेके 4700 तक के यहाँ पर लेवल्स ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ट्रेंड पॉजिटिव, यहाँ पर भी करीबन 3600 के पास आप फ्रेश खरीदारी कर सकते हो। साथ ही साथ दूसरा स्टॉक कौन सा था मैम? सर यहाँ पर डेटा पैटर्न है, दूसरा था जीएमडीसी। जी जिस प्रकार से जीएमडीसी की बात करें तो आज थोड़ा सा नेगेटिव कामकाज करता हुआ हमें नजर आ रहा है ऊपरी स्तर पे, पर इसमें भी देखें तो अच्छा खासा ट्रेंड पॉजिटिव है। एक टेक्निकल पैरामीटर्स पे बात करें तो पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट इसमें यहाँ पर हमें देखने को मिला है, और वहां से करीबन 640 से लेके एक तरफा 775 पर स्टॉक जाता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो वापिस निचले स्तर पे 640 से लेके 650 के जोन में ये स्टॉक मिलता है, तो यहाँ पर फ्रेश खरीदारी कर सकते हो। स्टॉप लॉस करीबन 520 का मेंटेन रखना है, और ऊपर में पहला टारगेट 800 रुपीज का रहेगा। जैसे स्टॉक 800 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो इसमें फ्रेश अपसाइड रैली करीबन 850 से लेके 870 तक यहाँ पर स्ट्रेच आउट होते हुए हमें देखने मिल सकते हैं। तो ट्रेंड पॉजिटिव है, यहाँ पर बाय ऑन डिप्स का 640 से लेके 650 के जोन में खरीदारी करके कामकाज जरूर कर सकते हो। जी मैम। चलिए, वेंकट रमन जी हैं, कह रहे हैं कि इन्होंने पीएनबी बाय किया सर 112 पर, तो शॉर्ट टर्म नजरिया क्या होना चाहिए सर? होल्ड करें या फिर सेल कर दें कि बाइंग प्राइस से नीचे आ चुका है अच्छा खासा, 108 पर आ चुका है, अभी भी पोजीशन को होल्ड करना है? जी जिस प्रकार से हमने हाल ही में देखा था सारे के सारे पीएसयू सेक्टर बैंक में खबर के चलते एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हमें देखने मिल रही है। और स्टॉक की बात करें तो अच्छा खासा करीबन 200 ईएमए से ही वापस घूमता हुआ हमें नजर आ रहा है, तो थोड़ा सा अवॉइड करने की सलाह रहेगी। निचले स्तर पे देखे तो 100 रुपए का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, एक साइकोलॉजिकल फिगर भी है। अगर ये 100 रुपए के रेंज को ब्रेक डाउन करता है तो वापिस नीचे में करीबन 85 से लेके 80 तक के यहाँ पर लेवल्स ओपन होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। तो थोड़ा सा अवॉइड करें फ्रेश खरीदारी जब तक स्टॉक 130 के लेवल्स को सक्सेसफुली क्रॉस करके सस्टेन नहीं होता, तब तक यहाँ पर हम अवॉइड करना पसंद करेंगे। तो ट्रेंड नेगेटिव है, निचले स्तर पे करीबन 100 के पास अगर रिस्क लेना है तो खरीदारी कर सकते हो। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली 85 रुपीज का, और ऊपर में टारगेट पहला इसमें 130 का लेकर आप कामकाज कर सकते हो। जी मैम।
चलिए, अंजू टंडन जी हमारी प्राइम मेंबर हैं, आइनॉक्स विंड पर व्यू जानना चाह रही हैं सर आपसे। अभी देखिए तो इसमें 2.48% यानी कि ऑलमोस्ट 2.5% की तेजी है, 103 पर कामकाज कर रहा है। क्या शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर सकते हैं इसको? जी, अगर हम आइनॉक्स विंड की बात करें तो इसमें भी एक तरफा रैली हमें करीबन 56 से स्टॉक ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था और करीबन 250 तक ये रैली हमें वन वे रैली देखने को मिल रही थी और बाद में एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग। अगर सपोर्ट की बात करें तो 75 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो फ्रेश खरीदारी करनी है तो थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। आप भी अगर स्टॉक देखे तो करीबन रेजिस्टेंस जोन के पास ही ट्रेड कर रहा है, करीबन 100 से लेके 110 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, तो इंतजार करे दीप में करीबन वापिस ये 70 से लेके 75 जोन के पास आता है, तो वहां पर आप फ्रेश खरीदारी कर सकते हो। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस करीबन 55 रुपीज का मेंटेन रखना है और ऊपर में पहला टारगेट 120 का रहेगा। जैसे स्टॉक 120 के लेवल को क्रॉस करता है तो वापिस इसमें 160 तक के लेवल्स ओपन होते हुए हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करें, 70 से 75 के जोन में फ्रेश खरीदारी करनी है। 55 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन रख के आप पोजीशंस में बने रह सकते हो। जी मैम। चलिए, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं अंजू जी का। अनंत राज के बारे में जानना चाह रही है। अनंत राज में एक अच्छी तेजी आज हमें देखने को मिली, 5.27% के 512 पर चल रहा है। आगे ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा दीपक सर? जी, जिस प्रकार से हम अनंतराज में देख रहे तो अच्छा खासा यहाँ पर भी हमें एक तरफा तेजी का रुझान देखने मिल रहा था। अभी अगर बात करें तो ट्रेंड लाइन का जस्ट ये ब्रेकआउट करने के कगार पर है, करीबन 540 के ऊपर जैसे स्टॉक सस्टेन होगा तो आप यहाँ पर फ्रेश खरीदारी कर सकते हो। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली करीबन 480 रुपीज का मेंटेन रखना है और ऊपर में पहला टारगेट करीबन 700 रुपीज का रहेगा, तो 540 के ऊपर फ्रेश खरीदारी की राय रहेगी। 480 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और पहला टारगेट करीबन 700 तक आप लेकर यहाँ पर कामकाज कर सकते हो। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ चलते हैं पोल क्वेश्चन की तरफ। सवाल था कि कौन सा सेक्टर इस समय मार्केट में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। यहाँ पर आपके पास 4 विकल्प थे, बैंकिंग, आईटी, पावर और ऑटो। सबसे ज्यादा वोट यहाँ पर पावर की तरफ देखने को मिला है, 50% वोटिंग दी गई है। 32% वोट है बैंकिंग की तरफ, 10% वोट है आईटी की तरफ और 8% है ऑटो की तरफ। दीपक सर आपके पास आना चाहेंगे सवाल के साथ में, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इन चारों में से आपको कौन सा लग रहा है? जी, जिस प्रकार से हम सेक्टर वाइज की बात करें तो एनर्जी सेक्टर में, पावर सेक्टर में हमें लगातार एक तरफा रैली यहाँ पर देखने मिल रही है। स्टॉक स्पेसिफिक की अगर बात करें तो अदानी पावर, टाटा पावर, टोरेंट पावर, लगातार हमने हमारे क्लाइंट्स को भी खरीदारी की राय दी थी और एक तरफा यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो फ्रेश खरीदारी यहाँ पर भी अगर किसी को करनी है तो एनर्जी सेक्टर हमारी टॉप प्रायोरिटी यहाँ पर रहेगी। चलिए ठीक है, तो पावर की तरफ ही सर का वोट देखने को मिला है। थैंक यू सो मच दीपक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सभी सवालों के जवाब देने के लिए। आपकी तरफ से डिस्क्लेमर रहेगा सर। जी मैम, जो भी स्टॉक आपको लाइव मार्केट आज में यहाँ पर शेयर किए गए इसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन या होल्डिंग है नहीं। क्लाइंट्स की जरूर यहाँ पर पोजीशन रह सकती है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर ही कामकाज करें और जो भी स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट मेंटेन करने की सलाह दी है उसे स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन के साथ फॉलो करें। थैंक यू मैम। चलिए, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे व्यूअर्स को गाइड करने के लिए। चलिए।